राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे दोस्तों गोपाष्टमी व्रत की जानकारी। कार्तिक मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और उत्तम महीना माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार पड़ते हैं, जिसमें गोपाष्टमी भी एक त्यौहार है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पर्व मनाए जाने की परंपरा द्वापर युग से ही चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। इसके बाद 8वें दिन इंद्रदेव का अहंकार खत्म हुआ था और वे श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने पहुँचे। उसके बाद से ही इस दिन यानी अष्टमी तिथि पर गोपाष्टमी का उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा क्यों की जाती है, आइए गाय और पूजा के बछड़े का महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। ऐसी मान्यता है गाय में 36 कोटि देवी देवताओं का वास है। श्रीमद् भगवत गीता में गाय के बारे में लिखा गया है, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय भी एक है। पवित्र होने के कारण कामधेनु को ऋषियों ने अपने पास रखा। श्रीमद् भगवत गीता में ये उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों की संखेला करते थे और वे गायों की सेवा भी करते थे। उन्हें गाय से बहुत प्रेम था। गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने से सुख, सौभाग्य व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की तिथि और इस दिन का शुभ मुहूर्त। गोपाष्टमी का पर्व 20 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि सोमवार 20 नवंबर 2023 को सुबह 5:21 से शुरू हो जाएगी और मंगलवार 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:18 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गौ पूजन पर समर्पित गोपाष्टमी का पर्व सोमवार 20 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं गोपाष्टमी पर क्या किया जाता है, इसका क्या विधि विधान है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं और इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग उन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है और गाय को हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। इस दिन इस्कॉन टेम्पल को खूब सजाया जाता है, उसमें नाच गाना और भव्य जश्न होता है। गौ माता का हिंदू संस्कृत में अधिक महत्व है। पुराणों में गाय के पूजन, उसकी रक्षा, पालन पोषण को मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमें एक माँ की तरह ही हमारा पालन करते हैं। ये था गोपाष्टमी पर विधि और विधान। और अब जानते हैं कि गौ अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। गौ अष्टमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाय और उसके बछड़े को नहला धुला कर श्रृंगार किया जाता है। गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा और
परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद गाय और उसके बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं और कुछ दूर तक उनके साथ चलें। इसके साथ ही इस दिन ग्वालों को दान करना चाहिए। शाम को जब घर गाय लौटती है तब फिर उनकी पूजा करें। गौ अष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाएं। और जिनके घरों में गाय नहीं है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करें, उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाएं, गुड़ हरा चारा खिलाएं और दिया जलाकर आरती उतारें। इसके साथ गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और माता का दर्जा दिया गया है। इसीलिए गौ पूजन से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। गोपा अष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गौ पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। गौशाला में यथाशक्ति दक्षिणा, भोजन, अन्य वस्तु इत्यादि दान में दें। तो ये थी जानकारी कि गोपा अष्टमी पर्व पर क्या करना चाहिए। आपने जाना गोपा अष्टमी पर्व की जानकारी और आप हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सर स्नेह नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है, जो कि पोस्ट में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसके लिए हमें क्षमा कर दें क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकती है। और आप लोग अपना सहयोग और साथ हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप सभी दोस्त अपना साथ और सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।